आपकी मुकम्मल पूरी ट्रेडिशन थी, इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम जो था नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बेस करता था। लाइटनर की किताब उठा के देखें आपने उस और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं, 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन। इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा है हमारे ऊपर, वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की बात की है, बर्मा की बात की है, सिवाय नेपाल के कोई और मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां श्रीलंका हालांकि कितने क्राइसिस में उसके भी इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान तो इकोनॉमी ये अलग। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें, चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं। और दूसरा पाकिस्तान की मीडिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि अब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से ही उबरने लगे हैं। उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति ज़्यादा पसंद है और आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो भारत में आकर बसना चाहते हैं। भारत के विकास और भारत की गौरव गाथा पाकिस्तानी मीडिया से, आइए आगे सुनते हैं। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, इसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है। और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं, 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन गुना ज्यादा हिंदुस्तान के पंजाब में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे। वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने सीड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ठीक किया है। और वो और भी कह रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इदारा, फॉरेन इदारा, उसका मैं एक सीनियर ऑफिशियल को मिला हूं। अच्छा। वो मुझे कह रहा है कि आपके मिनिस्टर्स और टेक्नोक्रेट्स के स्टैंडर्ड्स जो एक जमाने में अच्छे होते थे, खास तौर टेक्नोक्रेट्स अच्छे होते थे, कहता है वो एब्सोल्यूट ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा। माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। मैं आपको देखें जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें, चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं और फ्यूचर की जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो देख सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा खेल होता है आपकी फाइनेंस का, आपके पैसे का। तो आपके पास बुनियादी तौर पे फाइनेंशियली जो है वो एक बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है। उसमें आप हर चीज़ को अगर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपकी रूलिंग एलीट और आपके अवाम के लिए जो पहले से मौजूद है, क्योंकि ये मुकाबला किया नहीं जा सकता। एक तरफ इतने जो है वो
खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है, और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। तो आप जाके कंपेयर करना शुरू हो जाएं जी कि इंडिया स्पेस में जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे। तो ये चीजें करने के लिए आप फिर इंडिया के साथ एबीसी कंपेयर करें, और एबीसी में ये है कि इंडिया में स्मूथली डेमोक्रेसी काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे। इंडिया में जस्टिस सिस्टम इंटैक्ट है तो हमारा क्यों नहीं है। इंडिया में जो है ये बिजनेस डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ये सारे काम हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं। इंडिया जो है वो इतनी तेजी से अरब दुनिया में और इस्लामिक दुनिया में अपना स्पेस जो है वो गेन कर रहा है, और हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये चीजें पहले फिर आपकी मुकम्मल पूरी ट्रेडिशन थी, इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम जो था नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बेस करता था। लाइटनर की किताब उठा के देखें आपने मैं भारत गया था तो भारत में आप जो बताया 9%, 9 गुना ज्यादा यील्ड है। क्यों है? आप 3 चीजें आप लीजिएगा और अपनी गलतियां देखें। उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुम्हें इतने ज़्यादा गांव में रहते हो तुम्हें क्या। उन्होंने कहा 2 चीज़ें। एक तो उन्होंने हमें बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्री दे दिया किसानों को कि आप बिजली इस्तेमाल करें, आपसे हम पूरी की पूरी इंडिया खाना खाता है। यानी ये जो पाकिस्तान में पंजाब है यहाँ से एक ज़माने में पूरे इंडिया को खला जाता था, अब वहाँ से जा रहा है। एक दरिया हमारे पास है, उनके पास नहीं है। उनके पास सतलुज और ब्यास का एक दरिया है, उसके अलावा नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सड़क जो है उन्होंने दे दिया। हम एक सब्जी उगाते हैं, उस सड़क के ऊपर रिफॉर्म्ड मार्केट रोड, हम फौरन उसको मार्केट के अंदर ले जाते हैं। आप सोचें कि आप वहां अमृतसर से चलें और दिल्ली तक जाएं पूरा पंजाब क्रॉस करते हुए, आपके रोड के ऊपर कोई दुकानें शुकानें होटल मोटल ये वो प्लाजे मुलाजे ये नहीं है जो आपने अपनी जीटी रोड का तवा बर्बाद कर दिया हुआ। उन्होंने कहा पीछे रहो, जीटी रोड अपने उस इलाके के अंदर। कहता है मेरी बात सुने, बिजली दी मदानी वो जो नहीं होती आप जिसे क्या कहते हैं, वो जो जिससे जूस बनाते हैं, कहता है वो मुझे घर में मिल जाती है। अच्छा। तो मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं अमृतसर क्यों जाऊंगा, मैं अपने घर में रहता हूं। एक तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उन्होंने सीड अपना डेवलप किया। कुछ इतिहासकार और बुद्धिजीवी ही यह मानते थे कि जो हिंदुस्तान था उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, वह दरअसल स्वेच्छया नहीं हुआ बल्कि तलवार के बल पर हुआ, जबरदस्ती हुआ। जो मुगल आक्रमणकारी भारत पर कब्जा किए और उन्होंने भारत के संपदा को, यहाँ की जो स्मृति थी उससे प्रभावित होकर यहाँ आए थे, और उनका पहला मकसद था केवल लूट खसोट करना और यहाँ से संपत्ति को ले जाना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि भारत पर अगर लंबे समय पर से कब्जा करना है तो भारत की सभ्यता संस्कृति को विनष्ट करना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खराब करना है, और फिर एक ऐसे धर्म के नाम पर भारत पर थोप देना है ताकि यहाँ के लोग अगर इस्लाम या मुस्लिम धर्म कबूल कर लेते हैं तो उनको यहाँ पर शासन करना आसान हो जाएगा। और उन्होंने इसी कारण अपने धर्म को यहाँ पर लादना शुरू किया, थोपना शुरू किया, और बहुत सारे लोग सत्ता के नज़दीक आने के चलते, सत्ता का बंटवारा में कुछ हिस्सा पाने के लिए वे इस्लाम धर्म कबूल करना शुरू कर दिए। और अब लेकिन यह बात समझ में आने लगी कि इस्लाम धर्म जो शुरुआत में भाईचारे और प्रेम पूर्वक रहना सिखाता था, वह तो केवल अरब देशों के भीतर ही सिमट कर रह गया। अरब देशों से बाहर जो इस्लाम निकला वह उग्र था, जिहादी था, और तलवार के बल पर आतताइयों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए फैलाया। और यह बात अभी भी पाकिस्तान में देखी जाती है कि जब भी वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सत्ता में आती है और उनका सत्ता पर पकड़ कमज़ोर होता है तो फिर वे इस्लाम की बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर ही पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है मजहब के नाम पर। और यही काम वहाँ पर जब लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना के जनरल्स मार्शल लॉ लगाकर वहाँ पर सत्ता में आते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं कि उनकी सत्ता पर पकड़ कमज़ोर हो रही है, वहाँ की जनता उनके विरोध में आ जाती है, तो फिर वे भी इस्लाम का नारा करके धर्म के नाम पर सभी को गुमराह करते हैं और इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जब शुरुआती दिनों में सत्ता में आए थे, वे बाहर इंग्लैंड
के पढ़े हुए थे, उनसे यह अपेक्षा थी कि वे मॉडर्न या आधुनिक ख्याल को रखेंगे। हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या किसी अन्य धर्म के बीच कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। वे भारत से अच्छे रिश्ते कायम करेंगे और उन्होंने कहा भी था कि अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो वे 2 कदम बढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे वे देखने लगे कि उनकी सत्ता पर पकड़ कमज़ोर हो जा रही है और फिर उन्होंने इस्लाम का नारा शुरू कर दिया और भारत के विरोध में विश्व दमन करना शुरू किया। और यह पाकिस्तान की शुरुआती आदत रही है। हिंदुस्तान पर जब कब्जा हुआ था उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। मुसलमान उसी समय इस दौर में आए थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म तो इस पर थोप दिया, लेकिन असल इस्लाम धर्म नहीं था, वह जिहाद को लेकर आया था। और आज धीरे धीरे अब पाकिस्तान के लोग ये समझने लगे कि यह इस्लाम जो जिहाद पर आधारित है, जो प्रेम और भाईचारे पर आधारित नहीं है, वह लंबे समय तक पाकिस्तान में भी टिकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में जिहादी और आतंकी कल्चर के कारण पूरा समाज ही अब विखंडित होने लगा है। अब पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी जनता है वह भारत के सभ्यता और संस्कृति से ज़्यादा आकृष्ट है और यह कहा जा रहा है कि उन्हें मौका दिया जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो भारत में आकर रहना चाहते हैं। और देखने को भी मिल रहा है कि पाकिस्तान में जो भी पढ़ा लिखा लोग है वह अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि भाग जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने का अभी वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर देता भारत तो उनकी पहली पसंद भारत ही होती और भारत की सभ्यता संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पाकिस्तान तो भारत का ही अंश था, तो अगर वह मानता है तो यह कोई अचरज की बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।